हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 14। पहले के जो 13 भाग हैं आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की ये जो सीरीज़ है, जो ये वीडियो है, आज ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो और ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ताओं में भारत का स्थान डैश है। और इसका सही जवाब है 3, 10वां स्थान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक डैश हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर आशुतोष राराविकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश की युवा महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इसका सही जवाब है एचएसबीसी बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने किस राज्य में बुनियादी 230 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है 1, मिजोरम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत की जीडीपी विकास दर क्या है। इसका सही जवाब है 13.5%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगस्त 2022 में कुल जीएसटी संग्रह डैश था। इसका सही जवाब है 1,43,612 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल। किस बैंक ने कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है। इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जून 2022 तक भारत में डेबिट कार्ड बाजार में निम्नलिखित में से किस बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आईडीएफसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पदनाम के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है महेंद्र एन शाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को निम्नलिखित में से किस बैंक का गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है आरबीएल बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मार्च 2022 के महीने में सकल जीएसटी संग्रह डैश था। इसका सही जवाब है 1,42,095 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से ओएनडीसी क्या है। इसका सही जवाब है डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क। चलिए अगला सवाल। आरबीआई के अनुसार भारत का वर्तमान ऋण और जीडीपी अनुपात डैश है। इसका सही जवाब है 88%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एलआईसी आईपीओ के जरिए डैश पूंजी विनिवेश करने वाली है। इसका सही जवाब है 3.5%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय अर्धचालक मिशन का कुल परिव्यय डैश है। इसका सही जवाब है 76,000 करोड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन द्वारा सहायता प्राप्त एमएसएमई प्रदर्शन कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी।
का सही जवाब है विश्व बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी एस राजन को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दीपक कुमार लल्ला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोच्चि एक कार्ड पेश करने के लिए डैश बैंक ने कोच्चि मेट्रो के साथ भागीदारी की है। इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस बैंक ने अपना पूर्व योग्य क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें बीमा कवरेज भी शामिल है? इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एंकर निवेशकों के लिए संशोधित लॉक इन अवधि डैश है। इसका सही जवाब है 30 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन खाता एग्रीगेटर ढांचे को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसान संकट सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया जाता है। इसका सही जवाब है नाबार्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन जलवायु कार्यबल के एक भाग के रूप में कितना निवेश करने का वचन दिया है? इसका सही जवाब है 10 अरब यूरो। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एंकर निवेशकों के माध्यम से एलआईसी डैश जुटाने में सक्षम है। इसका सही जवाब है 5600 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल। आरबीआई द्वारा अनिवार्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्तमान सीआरआर क्या है? इसका सही जवाब है 4.5%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डैश हैं। इसका सही जवाब है वी अनाथ नागेश्वरानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यूएस फेडरल रिजर्व के प्रमुख डैश हैं। इसका सही जवाब है आसफा पावेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका सही जवाब है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा आरबीआई को अनिवार्य मुद्रास्फीति की सीमा डैश है। इसका सही जवाब है 2 से 6%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश ने भारत में सुरक्षित और आसान प्रेषण के लिए रेमिटली के साथ भागीदारी की है। इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सुमंत कथापालिया को डैश के एमडी और सीईओ के रूप में वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है इंदसंद बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 400 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीओएम की महाधन वर्षा योजना द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर डैश प्रतिशत है। इसका सही जवाब है 6%। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 55 लाख का जुर्माना लगाया है?
इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम सहकारी बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीएमएवाईजी के तहत पूर्ण घरों की मदद के लिए सरकार द्वारा डैश राशि का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसका सही जवाब है 40,000 रुपये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ किस बीमा कंपनी ने साझेदारी की है? और इसका सही जवाब है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निर्मला सीतारमण और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिरियो ने सूक्ष्म वित्त पहल का शुभारंभ डैश में किया है। इसका सही जवाब है कोहिमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में आईसीआईसीआई बैंक का फोन बैंकिंग केंद्र खोला गया है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है एशियाई विकास बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ऑन टैप आवेदन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए आरबीआई द्वारा डैश का चयन किया गया है। इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मार्च 2022 के महीने में सकल जीएसटी संग्रह डैश था। 1,42,095 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस देश ने रुपए भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है नेपाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2022 में भारत का वार्षिक व्यापारिक निर्यात डैश रहा। 417.81 बिलियन डॉलर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ब्रॉडकास्टर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी की विकास दर डैश होगी। का सही जवाब है 8%। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंथन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका सही जवाब है सेबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2022 में गेहूं के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? इसका सही जवाब है 273%। चलिए अगला सवाल। वित्त वर्ष 2022 के लिए कर जीडीपी अनुपात डैश था। इसका सही जवाब है 11.70%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों का समर्थन करने के लिए स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में डैश का योगदान दिया है। इसका सही जवाब है 3 करोड़ रुपए। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। जून 2022 में 3.719 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री करके डैश बैंक शुद्ध विक्रेता बन गया। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहाँ नीचे भी मेंशन है। आप इस लिंक के थ्रू वेबसाइट पे जाकर पीडीएफ बुक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।